बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह, यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, आज हम अपनी सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। जी जनाब, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस और इसमें हम पढ़ रहे हैं व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन। तो हमने अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, इस सिचुएशन में हम किस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस का ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हम इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए किस तरह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस का ही स्ट्रक्चर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर एक दफ़ा और रिवाइज कर लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर एग्जांपल हम इसके देखें तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग हमारा क्या हो गया जनाब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड के साथ आईएनजी लग गया तो रीडिंग बन गया। आप बुक, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमारा नेसेसरी नहीं होता। तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ एक किताब, ठीक है जनाब, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा बन गया एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस का हम किस तरह से जनाब नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, यानी इनकारिया बनाएंगे, सवालिया बनाएंगे और इनकारिया सवालिया, यानी ऐसा जुमला जिसमें सवाल और इनकार दोनों होते हैं। तो हम वो किस तरह से बनाएंगे, हम इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, ठीक है ना। ये इज, एम, आर अफर्मेटिव में यूज हुए हैं और इन्हीं की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी तो इससे हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। और लावदे के जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट इजाफा होगा, क्योंकि लावदे नहीं के लिए तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो हमें उससे जहन नशीन हो जाएगा हमें स्ट्रक्चर से, कि इसके स्ट्रक्चर से हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि हम किस तरह से इनके नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने जा रहे हैं। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनाब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। तो जनाब हम इसकी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से हमें पता है कि बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो हम पहले स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का देखते हैं। तो अफर्मेटिव का तुम्हें पता है क्या है जनाब, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर इसका हम नेगेटिव बनाने जाएं तो क्या करेंगे हम, नेगेटिव में क्या लगता है जनाब, नेगेटिव किसके लिए होता है, नो के लिए होता है, नहीं के लिए होता है। तो नॉट लग जाता है। अब नॉट कहाँ लगेगा, सवाल ये पैदा होता है कि नॉट कहाँ लगेगा। तो नॉट जनाब लगेगा जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा नॉट, ठीक है, नॉट लग गया, फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया और ऑब्जेक्ट लग गया। तो ये बन गया, अब जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है जनाब, ये नॉट लग गया तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। सब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं। अब देखिए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। अगर सवालिया हम बनाना चाहें तो सवालिया में क्या होगा जनाब कि हम कुछ भी नहीं है, आप सब्जेक्ट से पहले जो देखें, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम यहाँ ले आए, सब्जेक्ट से पहले ले आए। तो सब्जेक्ट से पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा सवाल बन जाएगा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हमारा, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन गया जनाब एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सवाल बन गया, ठीक है जनाब, ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया। अब अगर हम देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव को सेंटेंसेस बनाने के दो तरीके होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, हम दोनों को देख लेते हैं। हमने पहले भी जो हमने टेंसेस पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें भी हमने पढ़ा कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव के दो तरीके होते हैं बनाने के। तो इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी दो तरीके होते हैं, हर एक में इसमें दो तरीके होंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि एक में क्या होता है जनाब कि सब्जेक्ट के से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर नॉट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा और ऑब्जेक्ट लग गया। तो जनाब ये हमारा हो गया, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया हमारा कि हमने सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा दिया, दोनों हमने सब्जेक्ट से पहले ही लगा दिए, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। तो ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया, ठीक है जनाब। तो आपने देखा कि हमारे कितनी आसानी से हमें समझ में आ रहा है कि हम ये हमारे स्ट्रक्चर्स हमारे जहन में बैठे हुए, हमें पता है ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम बहुत आसानी से एक अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। जी जनाब,
तो हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव वगैरह बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं, ठीक है जनाब। तो इसमें क्या हो गया, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और लाफ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लग गया। तो वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं, ठीक है जनाब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट हमने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नेसेसरी नहीं होता, ठीक है, हम हंस रहे हैं। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव हम इसका किस तरह से बनाएंगे जनाब, नेगेटिव के लिए हमें नो लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है ना जनाब, नॉट लगाना है। तो नॉट को हम किस तरह से लगाएंगे कि हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। तो वी हमारा सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब और हमारा लग गया जनाब ये नॉट, और फिर नॉट के बाद हमारा वही लाफिंग लग गया, यानी कि हमारा मेन वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। तो हम हंस नहीं रहे हैं, हम हंस नहीं रहे हैं, ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है जनाब। तो आपको समझ में आया कि हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव किस तरह से बनाया है कि इसमें नॉट लगाया, नॉट हमने किसके बाद लगाया, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जी गाइज, अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस वी आर लाफिंग, इसका हम किस तरह से इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यानी सवालिया बनाते हैं। तो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट है वी से पहले हमने यहाँ से आर उठा के, वी आर लाफिंग था तो आर यहाँ से हटा के हमने यहाँ लगा दिया, आर वी लाफिंग, क्या हम हंस रहे हैं, ठीक है, ये सवाल हो गया और इसमें आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है जनाब। इंटेरोगेटिव सवाल है तो सवालिया निशान जरूर आएगा। अब हम देखते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। तो इसके हमने पढ़ा कि दो तरीके होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं कि एक हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा वी है, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, आर लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया। तो आर वी नॉट लाफिंग, क्या हम हंस नहीं रहे, ठीक है जनाब। ये बन गया इनकार या सवाल, ठीक है, ये या सवाल या इनकार जो भी आप इसे कह लें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आर वी नॉट लाफिंग, क्या हम हंस नहीं रहे। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है जनाब, इसका दूसरा स्ट्रक्चर है कि आप सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा दें। आर्ट वी लाफिंग, यानी आर और नॉट को हमने मिला के लिख दिया, आर और उसके बाद नॉट लगा दी, ये आर और उसके बाद नॉट लगा दिया हमने। इसको हम आर नॉट भी कह सकते हैं और आंट भी कह सकते हैं, आंट भी लाफिंग, क्या हम हंस नहीं रहे। ट्रांसलेशन उसकी वही रहेगी क्योंकि एक ही उसका मतलब वही है, एक ही मफहूम एक ही है, क्या हम हंस नहीं रहे। लेकिन इसके बनाने के बस हमें बताना यहाँ पे आपको ये है कि इसके बनाने के दो तरीके हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं, आर वी नॉट लाफिंग और आर नॉट वी लाफिंग, ठीक है, दो तरीके इसको बनाने के। तो ये हो गया इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जी गाइस, तो गाइस हम अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस की हम चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। चेंजिंग एंड डेवलपमेंट के हम देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल वही सेम है जो व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस की जो फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, तो उसकी फर्स्ट सिचुएशन वाले ही स्ट्रक्चर रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है हमारे। तो इसलिए हमने आपको अलग से स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं किए, हमने साथ ही स्ट्रक्चर लिख दिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मौसम सर्द हो रहा है, ठीक है। द वेदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा, गेट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आईएनजी लग गया तो गेटिंग हो गया, गेटिंग कोल्ड, ठीक है, गेटिंग कोल्ड सर्द हो रहा है। तो यहाँ ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि इसका हम नेगेटिव के साथ से बनाएंगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है जनाब, इनकार करना, नो, तो यहाँ पे नॉट लगता है। और हमने पढ़ा कि हमने व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन में हमने प्रीवियस हमने उसमें पढ़ा कि जनाब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो वही स्ट्रक्चर है बिल्कुल, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा देखें द वेदर इज हमारा हेल्पिंग वर्ब और फिर इसके बाद हमारा नॉट लग गया, द वेदर इज नॉट गेटिंग कोल्ड, मौसम सर्द नहीं हो रहा, तो ये इसका नेगेटिव बन गया, ये इनकार बन गया, ठीक है जनाब। तुमने देखा कि स्ट्रक्चर्स हमारे वही सेम है, उनको रखते हुए हम किस तरह से एक अफर्मेटिव से नेगेटिव और आगे हम पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। जी जनाब, तो अब हम इसका देखते हैं कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका हम किस तरह से इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं।
इज द वेदर गेटिंग कोल्ड, इसमें क्या था कि हमारा सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाना था, ठीक है ना, याद है ना आपको कि सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देना था। तो हमारा क्या था, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, हमारा सेंटेंस क्या था अफर्मेटिव, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। अब इज को हमने यहाँ से उठा के यहाँ शुरू में लगा दिया, ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग गया, तो क्या बन गया, इज द वेदर गेटिंग कोल्ड, क्या मौसम सर्द हो रहा है, ठीक है जनाब, ये सवाल हो गया और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये हमारा कंप्लीट एक क्वेश्चन बन गया, एक सवाल बन गया, इज द वेदर गेटिंग कोल्ड। ये हमारा किसका बन गया जनाब, ये चेंजिंग एंड डेवलपमेंट की सिचुएशन का इंटेरोगेटिव बन गया। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। ये दो तरीके हैं इसके, तो हम पहला तरीका देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है कि हमने सब्जेक्ट से पहले एक दफ़ा हमने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना है। एक तरीका तो ये है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमारा दी वेदर हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने इज लगा दिया, इज दी वेदर देन नॉट, इज दी वेदर नॉट गेटिंग कोल्ड, क्या मौसम सर्द नहीं हो रहा, ठीक है जनाब, ये सवाल भी हो गया और इनकार, इसको कंफर्मेशन कहते हैं, असल में ये कंफर्मेशन होती है, क्या मौसम सर्द नहीं हो रहा, इज दी वेदर नॉट गेटिंग कोल्ड। और इसका सेकंड जो है स्ट्रक्चर वो हमारा क्या है कि हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों लगा देंगे, इज नॉट द वेदर गेटिंग कोल्ड या इजंट द वेदर गेटिंग कोल्ड, हम इसको इज और नॉट को मिला के इजंट भी कह सकते हैं। तो इज नॉट या इजंट द वेदर गेटिंग कोल्ड, क्या मौसम सर्द नहीं हो रहा, मीनिंग वही रहेंगे और स्ट्रक्चर्स हमारे वही हैं जो हमने प्रीवियस सिचुएशन में पढ़े। तो हमने देखा कि हम किस तरह से एक अफर्मेटिव सेंटेंस को, इन स्ट्रक्चर्स को अपने जहन में रखते हुए अच्छी तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट लेसन्स भी रिसीव होते रहें और आपका कोर्स कंप्लीट होता रहे। और जनाब लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट भी करें, हम आपको उसका रिप्लाई भी करेंगे। शुक्रिया।